Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, अब उसको प्रैक्टिकली आज करके देखेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारा पहला पाइथन का प्रोग्राम लिखना है। तो उसके लिए हमें एक IDE ओपन करना है। तो हम लोग यूज करने वाले हैं VS कोड। तो ये वाला VS कोड को ओपन करते हैं। तो दिस इज हाउ द इंटरफेस लुक्स लाइक। हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि नो फोल्डर ओपन, हमारा कोई सा भी फोल्डर फिलहाल ओपन नहीं है। तो हम लोग कोई एक फोल्डर को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं। और मेरा यहाँ पे डी ड्राइव में पाइथन के अंदर में मैंने बना के रखा है ग्रेड 11 पाइथन कोड। तो इसको ऐड कर लेते हैं। डू यू ट्रस्ट दिस ऑथर? यस ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट दिस ऑथर। चलो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें न्यू फाइल बनाना है। तो ये वाला ऑप्शन जो है न्यू फाइल का होता है। तो इसको न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो नाम हम लोग क्या डाल दे? फर्स्ट पाइथन कोड डॉट py। ठीक है, तो ये हम लोग नाम डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, ये वाला इस पे क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इससे कोई लेना देना है नहीं। आप जैसे ही लिखना टाइप करना स्टार्ट करते हो तो ये खुद खुद हट जाता है। ठीक है, ये वेलकम स्क्रीन को भी हम लोग हटा सकते हैं। चलो, तो हमें क्या करना है कि स्क्रीन में कोई चीज प्रिंट कराना है। तो स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए क्या होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और प्रिंट के अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप जो जैसा लिखते हो वो स्क्रीन में एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो लेट्स राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। अभी इसको हमें चलाना है। तो चलाने के लिए रन करवाना, एग्जीक्यूट कराना, तो उसके लिए ये बटन होता है। तो इस पे आप क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो हमारा स्क्रीन में नीचे आउटपुट में ये हेलो वर्ल्ड जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया। स्क्रीन में आउटपुट हम लोगों ने देख लिया। अब इसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है वो और क्या क्या चीज इसमें कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन में तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करा लिया, तो प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से और भी कुछ चीजों को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। जैसे लेट से प्रिंट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मैं ब्रेन जिम प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एक बार में आप एक ही लाइन लिखो, बहुत सारा लिख सकते हो। जैसे मैं अगर लिखूं प्रिंट कोई वैल्यू 25 लेट से, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूं प्रिंट 15 + 5। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। अब देखो पुराना वाला ये लाइन मेरे को नहीं चलाना है। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप इस लाइन को डिलीट कर दो या फिर आप इस लाइन को कमेंट कर दो। कमेंट कैसे करते हैं? हैशटैग लगा दो। तो इंटरप्रेटर इस लाइन को जो है रीड ही नहीं करेगा। हमें ये 3 लाइन को फिलहाल चलाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये रन बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप देखो हमारा 3 आउटपुट आ रहा है। पहला आउटपुट क्या है? ब्रेन जिम, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जैसे लिखते हो स्क्रीन में सेम प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट आउटपुट हमारा 25 है, क्योंकि 25 के साथ कुछ कैलकुलेशन पॉसिबल है नहीं, तो जैसा था वैसे ही हमारा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आउटपुट हमारा क्या है? 20। ये 20 कहाँ से आया? तो 15 + 5। ये प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ स्क्रीन में प्रिंट नहीं करता, ये कैलकुलेशन भी कर सकता है। तो 15 + 5 इज 20 ओनली, दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्लेइंग 20। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया। बाकी हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी स्क्रीन में प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये भी चलना ना स्टार्ट हो जाए। जैसे अगर इसको हम लोग कमेंट नहीं किए हुए रहते और इसको चलाते तो हमारा क्या हो जाता? अब देखो यहाँ पे चार चार आउटपुट आ रहा है। एक हेलो वर्ल्ड, इस लाइन के वजह से हेलो वर्ल्ड, इस लाइन के वजह से हमारा ब्रेन जिम, इस लाइन के वजह से 25 और इस लाइन के वजह से 20 आउटपुट आ रहा है। तो मेरे को तो ये नहीं चलाना था। इसको हम लोग या तो डिलीट कर दो या फिर कमेंट कर दो। तो हम लोग हैशटैग से कमेंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन हैशटैग क्या करता है कि ये एक ही लाइन को कमेंट करता है। हमारे यहाँ पे देखो 3 लाइन है, तो तीनों को कमेंट करने के लिए या तो आप तीनों के आगे यहाँ पे हैशटैग हैशटैग लगाते चलो। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है, बट दिस इज बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट कर दे सकते हो। उसके लिए ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा आप ओपन करो और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में ले जाके हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा ओपन से लेके क्लोज तक। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर में जो लिखा हुआ है इतना पार्ट को इग्नोर कर देगा। चला के देखते हैं, तो कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए। देखो हमारा कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहला लाइन भी कमेंट कर दिया है, बाकी लाइन भी कमेंट कर दिया, कुछ तो कोड लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है हमारा नहीं चल रहा है। कमेंट्स आर जस्ट द रिमार्क फ्रॉम द प्रोग्रामर। जैसे हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स के लिए छोटा मोटा कमेंट कोड में लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और चीजें हम लोग प्रिंट करते हैं। जैसे लेट्स से प्रिंट, और एक लाइन में एक से ज्यादा चीजों को भी प्रिंट किया जा सकता है। तो नेम
एंड देन कोलोन, और ये कॉमा करके अब आप एक और चीज प्रिंट कर सकते हो, लेट्स से राहुल। ओके, अब प्रिंट एज, एंड देन दिस कोलोन। अब एज हमारा कितना है, 16। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आर प्रिंट, लेट्स से क्लास कोलोन, और इसको बाहर में हमारा क्लास डाल देते हैं 11। अब इसको चला के हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रन पे क्लिक करो तो देखो हमारा प्रिंट क्या कर रहा है, नेम राहुल, एज 16, क्लास 11। तो ये एट ए टाइम एक से ज्यादा चीजों को भी प्रिंट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, एक और चीज है कि पाइथन है ना, खुद से एक स्पेस ऐड कर देता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। देखो नेम के बाद कोई स्पेस नहीं था, ना ही राहुल के पहले स्पेस था, लेकिन आउटपुट पे देखो हमारा यहाँ पे स्पेस आ जा रहा है। तो पाइथन बाय डिफॉल्ट स्पेस को ऐड कर देता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पाइथन का ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये सिर्फ जो है हमारा स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं कराता है, ये कैलकुलेशन भी कर सकता है। तो अब इस बार हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पिछला कोड को मैंने कमेंट कर दिया है, अभी नेक्स्ट कोड हम लोग आगे लिखते हैं। तो इस बार हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशन करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में। तो लेट्स से प्रिंट 8 प्लस 4। ठीक है, इसका आउटपुट हमें चाहिए। फिर प्रिंट 20 माइनस 5। ओके, देन प्रिंट 6 इंटू 7। और ध्यान रखना, कंप्यूटर में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल जो है वो स्टार मार्क होता है, इसको एस्टेरिस्क बोला जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार चेकआउट करो एंड देन कम टू दिस वीडियो। चलो, ये 4 लाइन को हम लोग एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जाके क्लिक करना होगा। तो आप देखो हमारे पास आउटपुट आ चुका है। पहला आउटपुट क्या है, 12। तो ये 12 कहाँ से आ रहा है, सो 8 प्लस 4 इज 12 ओनली। नेक्स्ट इज 15, 20 माइनस 5 इज 15। 6 इंटू 7, 6 7 हाउ मच, 42। 40 डिवाइडेड बाई 7, तो 40 डिवाइडेड बाई 7 हमारा 5.714 ही होता है। अगर आपको पॉइंट वाले में कंफ्यूजन है, 40 डिवाइडेड बाई 5 करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स रन इट अगेन। अब देखो 40 डिवाइडेड बाई 5 8 ही होता है, और पॉइंट के बाद जीरो जो है वो अपने आप ऐड कर देता है ये। ठीक है, सो दिस इज हाउ प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगला हम लोग मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग कमेंट कर दे, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एंड देन एंड में जहां तक आपको कमेंट करना है वहां पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एंड देन लेट्स राइट वेलकम। नेक्स्ट इज प्रिंट, लेट्स राइट 2। नेक्स्ट इज प्रिंट एंड लेट्स राइट पाइथन। ठीक है, अब इसको हम लोग चलाते हैं। तो हमारा देखो ये तीनों वेलकम टू पाइथन तीनों अलग अलग लाइन में आ रहा है, जबकि हम लोगों ने अपने कोड में कहीं पे भी न्यू लाइन नहीं दिया था। तो पाइथन क्या करता है, खुद ब खुद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। जैसे एक नया प्रिंट स्टेटमेंट आता है तो खुद ब खुद कर्सर को जो है वो नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। तो ये वन लाइन ब्रेक पाइथन खुद से करके हमें देता है। ठीक है, चलो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, और कुछ और कोड हम लोग करके देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने कल वाले आई मीन प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो कुछ और कोड देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सेप पैरामीटर के बारे में बात किया था। तो सेप पैरामीटर क्या करता है, कोई दो स्टेटमेंट को जो प्रिंट किया जा रहा है उसके बीच में एक सेपरेटर ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट प्रिंट एंड देन ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करवाए तो ये हमारा स्क्रीन में क्या देगा, तो ए बी सी दे रहा है। लेकिन वही अगर ऐसा करते, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी और कॉमा एस ई पी इक्वल टू, सेपरेटर इक्वल टू अगर हम लोग कर देते डैश, तो ये हमारा क्या आउटपुट देता, फिलहाल का आउटपुट क्या है, ए बी सी। अब इस सेपरेटर इक्वल टू डैश कर रहे हैं, हर एक के बीच में यहाँ पे एक एक डैश आना चाहिए। अब देखो आप हर एक के बीच में हमारा डैश आ जा रहा है। आप सेपरेटर में जो डालो, जैसे इफ आई गिव परसेंटेज इन द सेपरेटर और इसको हम लोग रन करते हैं, तो आप देखो हर एक के बीच में ना ये परसेंटेज सिंबल दे रहा है। तो सेपरेटर का काम यही है, दो चीजों के बीच में जो भी आप सेपरेटर में डाल रहे हो वो आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट द सेपरेटर इज वन स्पेस। चलो अगला हम लोग बात करते हैं एंड पैरामीटर के बारे में। इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं। अब एक ही लाइन है तो एक लाइन को कमेंट करने के लिए हैशटैग हम लोग यूज कर सकते हैं।
थोड़ा एंड पैरामीटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। एंड क्या करता है, हमारा न्यू लाइन में ना भेज के एंड में जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट प्रिंट एंड देन इफ आई राइट हेलो, और नेक्स्ट लाइन में इफ आई राइट प्रिंट एंड आई एम राइटिंग वर्ल्ड, इसको अगर एग्जीक्यूट कराए तो हेलो और वर्ल्ड दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। बट व्हाट इफ आई राइट हेलो कॉमा एंड एंड इक्वल टू लेट्स से ब्लैंक, एंड में मैंने कुछ दिया ही नहीं है। अब इसको रन कराते हैं तो इस बार देखो हेलो और वर्ल्ड जो है वो एक साथ आ गया। अगर एंड नहीं देते हैं बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में भेज दिया जाता है, और अगर एंड देते हैं तो एंड के अंदर में आपने जो लिखा है वो उसको फॉलो होता है। जैसे एंड के अंदर में हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे कोई गैप नहीं छूटा। एंड के बीच में अगर हम लोग जैसे 4-5 स्पेस छोड़ देते हैं और फिर एग्जीक्यूट कराते हैं, तब देखो हमारा आउटपुट में भी स्पेस आ जा रहा है बीच में। एंड में आप जो डालो, जैसे एंड में इफ आई एम गिविंग लेट्स से एट द रेट सिंबल और फिर एग्जीक्यूट कराते हैं, तो अब देखो हेलो के एंड में एट द रेट है तो हेलो के बाद एट द रेट हो गया। और वर्ल्ड के एंड में कुछ नहीं है तो वर्ल्ड के एंड में कुछ नहीं आया। और अगर हम लोग वर्ल्ड के एंड में भी कुछ डाल देते हैं, वर्ल्ड के एंड में लेट्स से डॉलर सिंबल, अभी इसको और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको डालना होगा। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो अब देखो हेलो के बाद एट द रेट वर्ल्ड के बाद डॉलर, क्योंकि वर्ल्ड के बाद हम लोगों ने एंड डॉलर से किया हुआ था। तो बाय डिफॉल्ट एंड स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन। बाय डिफॉल्ट सेट स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, स्पेस होता है। सो आई गेस दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू, और इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में किया गया है, आप उसको पहले देखो, उसके बाद ये वाला प्रैक्टिकली भी आप जो है करके देख लेना। Okay, so let's stop this video here only, and in the next video we'll be discussing about some other concept of grade 11